किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है टैग किसान फार्मिंग राठौर चैनल पे। और आज हमारे एक प्रिय भाई पधारे अपने पास में, देख सकते हैं आप। आज हमारे खेत में आ गया आज, तो भाई का परिचय कराएंगे उसके बाद में। निर्दोष भाई जी नमस्कार। भाई जी नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। आखिरकार भूल भुलैया दर्शन करवाई दिए। बहुत दिनों बाद आना हुआ, टाइम नहीं था, सीजन बहुत जबरदस्त चल रहा था, बहुत सारे किसानों से लगे रहते थे और अब फुर्सत हुई, भाई का बार बार बुलाते थे और भाई का खेत में देखने आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है रोहित भाई ने और बहुत ही जानदार गन्ना खड़ा है मेरे पीछे, आप देख लो। और दिल खुश हो गया यहाँ के जब देखा ना, तो मन थकान हो गया भाई। वास्तव में हम आए थे तो गन्ना उस लेवल का है जिस लेवल के लिए गन्ने के लिए लोग जाने जाते हैं। बहुत शानदार गन्ना। अच्छा भाई जी, आपने बड़ी शानदार वीडियो बनाई, एक से ज़्यादा जगह बनाई। यार एक आधा खेत मुझे बताओ, इस बार मैं भी बनाऊंगा। आपको मैं बताता हूँ, हाँ। आप मेरे किसान हैं, अमरपाल जी, हाँ जी। बावली के हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप कभी भी आओ, मैं उनकी वीडियो आपके यहाँ बनवाऊंगा और एक दो किसान और दूंगा मैं जो अच्छे किसान हैं। बिल्कुल। कई बार किसान क्या होता है, अच्छे किसान तो है वे शर्म आते हैं, क्या लगे यार बताओ मत, मतलब थोड़ा सा हिचकते हैं, एजिटेशन सी होती है। और कुछ लोगों का मैं बनवाऊंगा, आप आ जाओ कभी भी, बड़े अच्छे अच्छे किसान हैं। बस मुझे दुख है, दुख भी नहीं, मैं जितनी बार उधर से पहुंचा रेड़ा मैंने फोन करा, भाई कभी मिले ही नहीं कभी घर। भाई भाग दौड़ ऐसी रहे आपकी भी हमारी। और इस साल तो किसानों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मुझे मिला, इतना शायद किसी को ना मिला हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना व्यस्त रहे, फ्री हुए, तो बहुत आशीर्वाद मिला किसानों का। किसान भाइयों, ये भाई रोहित है, बहुत अच्छा नेक दिल इंसान है। कभी भी मिलो, वैरायटियों के बारे में जानते हैं। और कभी भी आपको वेस्ट यूपी में आना हो और इनके बारे में जानकारी करनी हो, इनका गांव राठौर है, तहसील जानसठ लगेगी, खतौली के पास है। कोई भी भाई आना चाह सकते हैं। और इनका चैनल है टैग किसान फार्मिंग राठौर। और जो भाई जिन्हें वैरायटियों के बारे में जानकारी चाहिए, भाई को फॉलो करो, देखो, शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। भाई जी का चैनल आप नहीं बताने के, मुझे बताना पड़ेगा। भाई का खुद का चैनल है गन्ना चौधरी 007 और फेसबुक चैनल है निर्दोष कुमार मलिक के नाम से। भाई और भाई भी सेवा कर रहे हैं, कुल मिलाकर बढ़िया लाभ करवाए इन्होंने लोगों के, जिसे कहते हैं बढ़िया रेट दे रहे, जायज रेट। जायज रेट, वास्तव में जायज रेट दे रहे। खासकर कुछ प्रोडक्ट में नाम तो लेने का नहीं, अच्छा नहीं लेना, नाराज हो जाएंगे लोग। पर हाँ, इनके ट्रायल मैंने भी लिए हैं, कुछ प्रोडक्ट के ट्रायल मैंने भी लिए हैं, रिजल्ट भी दिखाऊंगा। जल्दीबाजी कुछ नहीं है, भाई ने मना कर दिया, कोई आपत्ति नहीं आ रही तो कोई जल्दी नहीं, उनके रिजल्ट भी दूंगा। तो भाई जी ये कैसे लगी ना बताओ, जैसा आपने फील्ड में देखी। जबरदस्त वैरायटी है। अच्छा ना बताओ, 38 जैसा कुछ है इसमें भाई? वजन 38 को कोई कुछ भी मानता, 38 से कम नहीं है। वजन भी है, हाइट भी है, ग्रोथ भी, सब कुछ। फिलहाल मैं इतनी जोर से नहीं बोल पाता, पर जबरदस्त है। गन्ने का साइज आप देख लो। और हाइट है भाई, 5 जूने लग चुके हैं। 5 जूने थोड़े नहीं होते। रुक नहीं रहा भाइयों, और रुक नहीं रहा, रुकने का भी नहीं। इसे तो लेबर चाहिए भाई, जिसके गट्टों में दम हो वो थामेगा। भाई मजदूर नहीं थाम सकते, किसान को खुद झटका लेना पड़ेगा। किसान ही रोक सकता है, या तो सिड्डी पिड्डी का जुगाड़ कर लो, तय कर लो। और असोज का गन्ना तो भैया जबरदस्त हो जाता है। बाबा के भी इसने पूरा फर्ज अदा कर दिया। निर्दोष भाई एक चीज जानना चाहता हूँ मैं। बताओ बताओ। देखो ये बहुत मेन पार्ट है, बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने की, थोड़ा सा इस पर थोड़ा कंफ्यूजन दूर करो। हालांकि खेत वगैरह आप पे भी समय नहीं, समय का भाव है। ये गन्ने में खासकर 13,235 की बात करूँ, 18 की, 3800 के लगभग बच रहा, 23 में भी है थोड़ा थोड़ा। ये गन्ने में पीलेपन की शिकायत आ रही, ऊपर पीला पीला होता जा रहा, दिख कुछ नहीं रहा पत्ते पे। थोड़ा सा उसे स्थिति करो, हम तो देख चुके, वीडियो बना चुके, बाकी थोड़ा आपकी राय में क्या है? जोर से बोलता हूँ किसान भाइयों, एक वीडियो मैंने बनाई भी थी। इस टाइम जो गन्ने में पीलापन आ रहा, बहुत सारे कारण होते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। एक वायरस की बीमारी आई हुई है जिसे YLD बोलते हैं, येलो लीफ डिजीज या येलो लीफ वायरस। ये शुगर केन में होता है। और ये शुगर केन की जो आपका मक्का होता है, ज्वार होता है, इनसे ही आता है। एक तो गन्ने में आप घास की व्यवस्था ठीक करो, घास ज़्यादा ना हो। और एक और मैं बताता हूँ, ये बीमारी जो होती है ना, ये फंगस की दवा से भी ठीक नहीं होती। आप इसे जो मैनेज कर सकते हो ना, सकिंग पेस्ट जो होते हैं, जो रस चूसने वाले मच्छर आते हैं ना, मच्छर कह लो, एफिड होता है मेन, तो इसका कारण होता है एफिड। 2 टाइप का एफिड होता है। साइंटिफिक बात करेंगे तो वो लंबी वीडियो हो जाएगी। मोटी मोटी बात सुनो, बारीक बारीक सा आड़ा हो जाता है, मच्छर सा हो जाता है, वो रस चूसता है। और जैसे डेंगू फैलता है, ऐसे ही बीमार पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलता चला जाता है। और एक इसकी पहचान बताओ, थोड़ा सा स्टार्ट होगा एक कोने से और फिर ये बढ़ता चले जाएगा। तो इसके लिए आप सकिंग पेस्ट का स्प्रे करें, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती दवाइयाँ, और ना महंगे के चक्कर में पड़ो। हो सकता है आपको 2 बार करना पड़े, क्योंकि पूरे खेत के मच्छर कभी नहीं मरते, थोड़े भी बच गए तो वे डेवलप हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होकर बढ़ते हैं। बारिश अच्छी होगी, अपना कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो आप स्प्रे ज़रूर करें। और कोई आपके यहाँ जो एग्रोनॉमिस्ट है, अगर कोई और सलाह देना चाहते हैं, सलाह ले सकते हो। ये एक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ।
और इसके लिए स्पेशल ध्यान करो, शाम के टाइम स्प्रे करना अगर करोगे। साल्ट बताइए भाई जी। साल्ट में सकिंग पेस्ट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। अगर मैं साल्ट बताऊं ना, उसमें फिर क्या होगी, कंपनियां, कुछ लोग तो कहेंगे यार कंपनी का नाम नहीं बताया, कुछ लोग कहेंगे आप ये कर देते हो। आप साल्ट बताओ बस। तो साल्ट मैं बता देता हूँ आपको। आप ले लो बाइफेंथ्रिन, ले लो आधा लीटर बाइफेंथ्रिन, लगभग 350 से 400 रुपए की आएगी। और 200 ग्राम ले लो आप एसीटा। एसीटा में पीरियड आता है 20%। एसिटिफेट है कुछ और हो? एसीफेट अलग है, एसीटा ले लो। अच्छा। कई कॉम्बिनेशन आते हैं। सबसे सस्ता लगभग 100 रुपए का 100 ग्राम तो एसीटा आ जाएगा, 200 रुपए का 200 ग्राम, और 401 रुपए की आ जाएगी आपकी बाइफेंथ्रिन। एक स्प्रे तो आप ये मिला दो, कर दो। एकड़ का है ये? 1 एकड़ का जी। बाकी कई कॉम्बिनेशन और भी है। महंगे तो मैं सेलेक्ट ही नहीं करूंगा, कहूंगा ही नहीं किसानों को महंगा मारो, क्योंकि बहुत कमर टूटी पड़ी है। अगर कहीं नजर आवे कर दो, बचे है तो दोबारा, नहीं तो मत करना। 30 इंची में यार पॉसिबल कैड़ा पड़ जा मामला, 30 इंची में थोड़ा। वाह भैया क्या करे, किसान होने के इतने नीचे से कुछ है, जड़, ये जड़ों की है, ऊपर की है, कहाँ की है? पत्तों पे मिलेगा और पैसा इसी से फैलता है। बीमारी की तो कोई दवा नहीं है भैया। ये जिन चीजों से बढ़ता है उसे हम रोक सकते हैं। अगर ये वही चीज है जो हम बता रहे हैं, हो सकता है कुछ और हो, वो तो वेरीफाई वही करेंगे जो किसान है या कोई देखने जाएगा। एक चीज देखिए जो हमने भी देखा, हमने एक वीडियो बनाई थी, मानव अलावत यूट्यूब चैनल पर लग रही, बल्कि वो उसमें वीडियो बनाई थी हमने। एक मेहड़ा उखाड़ लिया था बिल्कुल जमीन से नीचे, जड़ों की क्रियाशीलता खत्म होगी, लगभग जड़ें नष्ट होगी। नष्ट से मतलब यह है काली नहीं, खत्म कर दी जड़ों का मामला। यानी कि मेन जड़ तो है इसमें, सहायक जड़ और सूक्ष्म जड़ जिनसे न्यूट्रिशन लेता है प्लांट, उसका कार्यविधि खत्म होगी, गलन पैदा होगी नीचे भी। तो क्या नीचे से लग रहा है, ऊपर तो प्रभाव दी गन्ना क्या इन्फेक्टेड कर दिया? ऐसा भी लग सकता है कल आने वाले टाइम में पूरा गन्ना ही सूख जाए। देखो भैया, गन्ना सूख भी सकता है, इसके बारे में तो कोई एग्रोनॉमिस्ट या साइंटिस्ट ही ज्यादा डीपली बताओगे। ये कई बार क्या हो ना, ये नया है। मेरी बात सुनो। हाँ। हमारे कहने में हमने कहा किसानों को फायदे में, कुछ लोग कहेंगे यार ये तो गलत बोल रहे। तो ये चीजें तो डायग्नोस करके ही पता चलेगी, कि जाके पता करें, या उस चीज के लिए जो अथॉरिटी करती है काम उन्हें करने दो। हमने सलाह दी है, हो सकता है ये फंगस हो सकता है जेनेटिक कुछ उसमें। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, नई वेराइटियों में है ये, 38 में नहीं है, आपका 18 में है। या जो नई वेराइटी वो हुई, उसके कई कारण है। किसानों ने उसी हिसाब से उस वैरायटी को लेके चले, स्प्रे नहीं हुआ, बारिश प्रॉपर हुई नहीं, सकिंग पेस्ट ज़्यादा पैदा हो गए, उन्हीं की वजह से फैलता है, जैसे डेंगू फैलता है। बाकी आप डिपार्टमेंट से बात कर लो या साइंटिस्ट से, एक मोटी मोटी जानकारी दे दी है। जानकारी भी बहुत सारे रिसर्च हमने पढ़ के दी है, कोई ऐसे नहीं भाई तुक्का मारे, नेट पे भी है और डिटेल है, बहुत सारे लिंक है। अगर किसान देखना भी चाह तो अपनी तसल्ली करके जब करे, क्योंकि चीज़ें जानकारी हेतु बता रहे हैं। कई बार क्या हो कि आदमी कहे भाई मुझे समझ में नहीं आई, तो आप सक्षम अथॉरिटी से बात कर सकते हो, गन्ना विभाग से बात कर सकते हो कि आपके यहाँ है या नहीं है। बाकी मैं तो ये कहूँगा एक बार कंफर्म कराओ, डायग्नोस करा के तब इसमें आगे बढ़ो। अच्छा, कुछ इस तरह की चल रही है, मेरी जानकारी में जो आ रही है, पटेरे सटेरे गिरवा रहे लोग, वहाँ पटेरा करोजन गेर लो, पटेरा गेर लो, अल्टा मामला कर रखा है जी। बीमारी कुछ को करोजन कर देगी इसमें काम। इसी नाम के बुरे हैं हम दुनिया के। बताओ ये कहाँ लोग काम कर देगी, खमा खा किसान है नहीं। किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, सोशल मीडिया है, पता नहीं कौन क्या दुश्मनी निकाल रहा है। फिर मतलब जैसे हम वहाँ गए थे ना पंजाब, हमारी जानकारी में जाए, ये बिल्कुल नई तरह की बीमारी है। ये नई तरह की बीमारी और जैसे कोरोना का एंटीवायरल एंटीडोट बनाने में काफी टाइम लगे ढूंढने में, जब इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ से दोगे? सिर्फ एक अंदाजा चल रहा है, हमारा भी अंदाजा है, हमने भी पढ़ के ही बताया भाई, हम भी कोई ऐसा बहुत बड़ी डॉक्टर नहीं, सही बात बताओ, ठीक है, काम कर रही है, जो अनुभव के आधार पर ही बता रहे हैं। सही तो डायग्नोस करके साइंटिस्ट इसमें बता सकते हैं। फिलहाल जो पढ़ा रिसर्च पेपर या वगैरह नेट सर इनसे, वहाँ तो कोई इसकी दवा नहीं मिली। दवा मिली सकिंग पेस्ट की, कुछ दवा ऐसी लिख रही है बंद हो चुकी, तो उस बारे में तो हम जिक्र ही नहीं करते। सही अथॉरिटी या गन्ना विभाग से संपर्क करो, सजेस्ट चीज़ें मारो, जो भी है फालतू में कुछ भी ना करो, ये घेर दिया वो घेर दिया, अपने पैसे भी बचाओ। और जिस खेत में ये है उसका बीज मत बोना। अगर ये वायरस है, अगर ये डीएनए में चला गया तो फिर ये आपकी नई पीढ़ी में भी आएगा, तो सोच समझ के वैरायटी उस क्षेत्र को छोड़ देना जब होना। एक चीज़ पकड़ने की भाई जी, आप भी पकड़ो और मैं भी पकड़ रहा, जब गन्ने में टॉप बोरा रह जा, मगर जड़ों की कार्यविधि बंद नहीं होती। पोका बोइंग आ जा, जड़ों की कार्यविधि तब भी बंद नहीं होती। अगर ऊपर की तरफ है फंगस आ रही है, आप कुछ भी जो वायरस बोले चलो ठीक है, वायरस है तो वो गन्ने में जाकर कहीं मार करेगा, मगर कार्यविधि जो कर रही है, जड़ें प्रभावित हो रही है, फंगस जड़ में भी बड़ी पड़ी है। मैं कहना चाहूँगा जड़ में भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा है, देखो मैं बताऊँ, फंगस तो जमीन में होती है, फंगस तो हमारे शरीर में भी होती है, तो वो हमारा शरीर स्व प्रतिरोधक क्षमता कितनी है नहीं है, वो चीज़ें चलती रहती है। बाकी मैं किसानों को एक बात कहना चाहूँगा,
जब भी आप बार बार चीज़ें डालते हो, साल भर में एक बार फंगस की दवा कोई सस्ती से सस्ती, हेक्साकोनाजोल है, कार्बनडाजिम, नीचे को जरूर एक बार डाल दे करो। स्वस्थ चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं स्वस्थ चल रहा तो एक बार जरूर डाल दे करो, महंगी नहीं पड़ती, कैसे भी कोट करके डाल दो। उससे क्या है कि आपकी पौधा बचा रहेगा और बीमारी आगे दूसरी नई पीढ़ी में नहीं जानेगी। अभी जो हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह जो करा रहे थे, वो कुछ तो झाड़ फूक करनी पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा। थाइफिनाइड, मिथाइल, टेबुकोनाजोल वगैरह इस तरह की चीज़ें हम नीचे तरफ ला रहे हैं, क्योंकि प्राथमिक तौर पर जड़ों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बहुत अच्छा टेक्निकल है, और मोटा मोटा मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, फिर वही बात आएगी भैया। थाइफिनेट मिथाइल अगर आप डाल लो, मैं तो रेट बता सकता हूँ, अच्छी से अच्छी कंपनी का ले लो, 600 रुपये किलो है थाइफिनेट मिथाइल। चाहे मिलो अच्छी से अच्छी कंपनी का, मैं नहीं कह रहा फुलानी का है, जो ठीक ठाक मानक तैयार करती है, अच्छी कंपनी है, उनका 600 रुपये किलो तो है बाजार में। लेना कहाँ से, कहाँ ट्राई करना, वो आपका काम है। बाकी और चीजें नहीं बताऊंगा, फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं, जोड़ों में तो काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। मैं तो जड़ों के लिए कह रहा, थोड़ा जड़ों के लिए भी करना पड़ेगा। में डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो कह रहा, तो ये भी करना चाहिए। और मैं बताता हूँ, थाइफिनेट मिथाइल महंगा पड़ता है। हाँ, जब बात किसानों की आई गई, हेक्साकोनाजोल आता है, आप लिक्विड ले लो 1 लीटर, 300 350 रुपये में मिल जाएगा। आप उसे रेत में या खाद में मिला के भी कर सकते हो, और ड्रिप से भी चला सकते हो। सिस्टेमिक फंजीसाइड है, सस्ता है, इफेक्टिव है। महंगे मत डाल लो, कभी कभी सस्ते भी काम करते हैं। ये मेरा अनुभव है, कभी बदल के देख ले करो, जहाँ लाख की गोली काम ना करो, 50 पैसे की गोली भी काम कर जाए। ये बात तो पहले ही है। तो किसान भाई, कभी भी कोई बात हो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे लायक जो बात हो। और रही जो बात, किसान नाराज रहते हैं भाई, कभी बाइक पे रहते हैं, कभी गाड़ी में, दुनिया भर के काम है। अगर नहीं भी है तो मैसेज कर देख लो, जवाब तो दे ही देंगे। भाई से बात तो हमारी भी नहीं हो पाती। अभी तरसना पड़े, मैसेज से ही करना पड़ा दे देगा भाई, टाइम हो रहा, बहुत लेट हो जाएंगे। चलो, तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के इतना ही भाई, कोई कुछ पूछने लगा तो जवाब दे दियो कमेंट में। सभी भाइयों को राम राम। राम राम। मैं कोशिश, आपका नंबर दे ही दूंगा, व्हाट्सएप पे कर लियो फॉलो भाई को। ठीक है भाई, राम राम।